तो हेलो। स्वागत है आप लोगों को एग्जाम प्रेप चैनल पर। तो आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सभी रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या, आप ग्रुप डी या कोई भी एनटीपी सीआरपी जिसका भी तैयारी करें आपके लिए काफी लाभदायक होगा। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि एक वृत्त का व्यास दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है ना। इसको बेसिक से भी कर सकते हैं या एक शॉर्टकट भी होता है, चाप की लंबाई को एल से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया डिवाइड बाई रेडियस। क्या हो जाएगा, रेडियस मतलब त्रिज्या है ना। तो देखो यहाँ पर एल मतलब होता है चाप की लंबाई, ठीक है, ये निकालना है। दो दिया हुआ, एरिया कितना दिया हुआ 385, ठीक है। और यहाँ पर व्यास है 35, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, 35/2 है ना। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये दो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा है ना। तो मैं ऊपर वहां पर लिख दे रहा हूँ, एक बार 35/2 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा 2/35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो 35 हो जाएगा, 35 से कम है 35, 35 से कम 35, तो दो दो नहीं का चार, 11 × 4 कितना हो जाएगा 44 आंसर हो जाएगा। तो 44 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। यहाँ पर जो एरिया लिए किसका लिए थे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना, एरिया ये वाला। तो आई होप क्लियर होगा, बेसिक से भी कर सकते हैं इसको है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ जैसे लिखा हुआ, 4 के पावर 91 प्लस 4 का पावर 92 प्लस 4 का पावर 93 इस किससे डिवाइड होगा, ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या कर देंगे, कॉमन निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा, तो यहाँ पर 4 का पावर 91 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 का पावर 0, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 4 का पावर 1, मैं डिटेल में एक बार बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या बचेगा 4 का पावर 2, है ना। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 91 बन जाएगा, या 4 का पावर 1 बन जाएगा। अब 4 का पावर 92 बन जाएगा, 4 का पावर 93 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4 का पावर कितना आ जाएगा, ये 91, ठीक है। तो 4 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 क्या होता है, n का पावर 0 1 होता है, ठीक है। 4 का पावर 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 का पावर 91 है ना, ये 91 है। और यहाँ पर इसको जोड़ लो तो 16 4 20 एक 21 है ना। तो ये संख्या किससे कटेगा, अब ऑप्शन में देखते हैं। 13 से ये कटता है क्या, 21 को देखना है, क्योंकि इसको तो हम लोग देखने को ये तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा उसमें। तो इसको 21 को देखो, 13 से कटता है नहीं, है ना। इसको देखो, ये ऑप्शन 7 कैसे हो गया, 1 हो जाए, ठीक है। यहाँ पर 17 से कटेगा 21 नहीं, इससे कटेगा नहीं, 7 से कटेगा। तो 7 से अगर ये 21 कट गया तो ये पूरी संख्या क्या है, 7 से कट जाएगी। तो ये पूछा ये किससे डिवाइड होगा, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 21 7 से डिवाइड होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे। देखिएगा ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह का आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन मिलते रहेंगे रेलवे का। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% के बराबर है। अच्छा चलो, ए का जो आय का 10%, बी का आय का कितना 15% के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी का रेशियो निकल जाएगा, ए रेशियो बी। अच्छा चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, आगे देख ले पहले क्वेश्चन पढ़ना। आगे फिर क्या बोला है कि बी की आय का 10%, सी की आय का 20%। अच्छा ये वाला, तो बी का आय का 10%, सी का आय का 20% के बराबर है, ठीक है। समान मतलब बराबर, तो सी की आय इतनी है तो ए बी सी की कुल आय क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तीन है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो देखो यहाँ से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो ए कितना आ गया, तो ए हो जाएगा इधर वाला 3, और बी कितना हो जाएगा 2, है ना। तो ये 3:2 आ गया। उसी तरह इसको 5 दूना 10, पंच सॉरी 10 से कट रहा था, 10 एकम में 10, 10 दूना 20, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये सी बराबर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। सी बराबर क्या हो गया 1 हो गया, और बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 3:2:1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3,000 क्या दिया हुआ, सी की आय, सी का आय कितना है 1। देखो ये सी का हिस्सा कितना आया 1, तो 1 से डिवाइड देंगे। पूछा सभी का, ए प्लस बी प्लस सी,
A+B+C, तो कितना है? 3 2 5 1 6, तो 36 का 18,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे। देखिएगा ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 24 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक त्रिकोण इस एक समान भुजाओं की यात्रा कर रहा है ना। तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल, ये सिर्फ आपको भटकाने के लिए एक त्रिकोणीय, त्रिकोणीय मतलब क्या बोल रहा है, जैसे इसे समझ लो ये वाला एक त्रिभुज है, इसकी ये और ये बराबर है, मतलब ये तीनों का दूरी क्या है, बराबर है। तो चलो यहाँ पर स्पीड कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, 10 दिया। तो इसका एलसीएम ले लो, मान लो एलसीएम लेकर लेट, ये क्या है, ये डिस्टेंस मान लो है ना। लेट डिस्टेंस कितना दे रहा, तो यहाँ पर 12 24 और 10 कैल्शियम कितना जाएगा, 120। तो मान लिया टोटल दूरी कितना था, 120 है ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, क्योंकि एक समान दूरी है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगेगा, तो साइड में कर लो चाहे यहीं पर कर लो। अच्छा चलो इधर साइड में कर लेता हूँ, 120 120 कर कर तीनों बार जा रहा था ना, यहाँ पर ये दूरी हो गया है ना। अपने को टाइम निकालना था, स्पीड पहला बार कितना था, 12, दूसरा बार स्पीड कितना था, 24, और तीसरा बार स्पीड कितना था, 10 है ना। तो 12 में 120, 24 5 120, 10 से 12 बार में तो जोड़ लो कितना आ गया, तो 27 आ गया ना। ये कितना आ गया, 27, 27 से भागा दे दो, तो 9 से जाएगा ना, ना चौका 36, ना 3 27, तो 13 कंप्लीट, 3 3 13 39 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 32% का एकल छूट और 20% और 12% के दो क्रमिक छूट के विक्रय मूल्य का बीच का अंतर कितना है, 36 है। तो अपने को अंकित मूल्य बताना है। ठीक है, तो एक कितना है, 32% छूट और इसका 20 और 12, तो इसका सक्सेसिव लगा लेंगे। जैसे यहाँ पर 20% और -12%, जब गुणा करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 गुणे 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.4। मतलब यहाँ पर कितना आ गया, -32 प्लस 2.4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना का, तो यहाँ पर कितना का छूट मिला, तो यहाँ पर मिल गया 29.6 है ना। तो इन दोनों का अंतर देख लो कितना है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2.4%। ठीक है, तो वही अंतर दिया हुआ 36, ये 36 के बराबर है, तो अपने को 100% का वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, तो 36 डिवाइड बाई 2.4 गुणे 100। ठीक, 2.4 है ये वाला है ना। पॉइंट कटेगा तो एक जीरो इधर आ जाएगा, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 से काटेंगे 500, तो 5 तिया 1500 आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है ना। मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा ये भर जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा स्टेप को कम करने के लिए है ना। मेरे को तो समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाता है। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि एक टीम में 16 खिलाड़ी है जिनकी औसत आयु 6 माह घट जाती है। कितने खिलाड़ी है, 16, उनकी औसत आयु 6 घट जाती है। जब एक 28 वर्षीय खिलाड़ी को नए खिलाड़ी से बदल दिया गया तो नए खिलाड़ी की आयु क्या है। ठीक है, न्यू प्लेयर का एज बताना है ना, न्यू व्यक्ति का। तो पहले देखो यहाँ पर पहले ओल्ड वाला कितना था, तो ओल्ड वाला था 28। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 6 माह क्या हो रहा है, घट जा रहा है ना। तो 16 यहाँ पर क्या कर देंगे, देखो 16 लोग हैं और कितना माह कर घट रहा है, 6। तो 16 का कितना, 96 मंथ। अगर इसको ईयर में बदलेंगे तो 12 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 8 96, मतलब 8 साल। तो यहाँ पर 8 साल घट जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -8 कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर जो नया व्यक्ति आएगा उसका एज कितना होगा, 20 साल होगा, है ना। तब इसीलिए इसमें क्या हो रहा है कि इन लोगों का एज 6 माह कर प्रत्येक व्यक्ति का घट जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको करते काफी शॉर्ट है ना। डिटेल में भी कर सकते हैं लेकिन सबसे इजी यही होता है ना। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले का भी क्लास में कर चुके हैं। अगर आप लोगों रेलवे का तैयारी करें तो जरूर एग्जाम रिव्यू, ठीक है, ये वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, काफी आपको मदद मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। उसमें हम लोग 12-13 क्लास कर चुके हैं तो हर टाइप का कवर कवर हो गया है, हर टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पाते हैं। देखिए ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, क्या बोला कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ, 42 दिया हुआ है। क्रमागत सम संख्या, ठीक है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग, ठीक है। तो मान लेते हैं तीन क्रमागत है, मतलब लगातार है, तो मान लेते हैं पहली संख्या n है तो दूसरा क्या हो जाएगा n+2, तीसरा क्या हो जाएगा n+4, क्योंकि सम संख्या तो इसलिए दो दो ऐड करेंगे। तो इसका औसत कितना दिया हुआ 42, तो 42 और टोटल संख्या कितना है 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। देखो इसको इसको, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3n+6 बराबर यहाँ पे 126, 42 दिया 126, ठीक है। तो 3n बराबर क्या हो जाएगा, 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा 120 मिलेगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से काटो 40, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ पर अपने को कितना मिल गया, 40 मिल गया, ठीक है। तो अपने से पूछा है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगा 40, और सबसे बड़ी संख्या क्या है तो ये वाला हो जाएगा। तो 40+4 तो कितना हो जाएगा 44। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 40+44 84 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, TRIANGLE। अगर इसको देख लीजिए एक बार, कोई अक्षर मतलब लेटर कोई रिपीट नहीं ना हो रहा, तो यहाँ पर कोई रिपीट नहीं हो रहा ना। तो टोटल कितना है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको 8 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है कि इसको लिखते हैं 8×7×6×5×4×3×2×1 तक लिखना रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो बस इसको गुणा कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। अब इसमें गुणा भी नहीं करेंगे हम लोग, ऑप्शन से देख लेंगे। ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, इसमें 4 जुड़ा है तो 4 से संख्या कटना चाहिए। देखो लास्ट 2 डिजिट ये कटेगा नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। ये कट सकता है, ये कट सकता है, ये भी नहीं कटेगा 4 से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 दूना 10, है ना। तो यहाँ पर लास्ट पे तो जीरो आएगा, तो ये हो जाएगा। और इस सबको गुणा करके मेरे को नहीं लग रहा कि 40,000 आएगा। और एक काम कर सकते हैं कि 7 से, देखो 7 है, ठीक है, 7 से ये वाला संख्या नहीं कटेगा तो अपना यही आंसर हो जाएगा, है ना। देखो इसको 7 से भागा देंगे तो कितना, 7×5 = 35, बचा कितना 5×3 = 7 7 42, है ना। इतना बार में कट जाएगा, मतलब 7 से कट रहा, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। या गुना भी आप करेंगे तो यही आएगा 40320, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। छोटा छोटा क्लास रहता है जिससे आपको बुरे से फील ना हो और डेली आप कुछ सीख सके, है ना। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। और पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और वहां पर आपको जीएस के भी पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बता देना।